विरोधियों की प्राथमिकता है मोदी का हल ढूंढना। कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की कौन सी गाड़ी है जी? महाराष्ट्र के अकोला लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी, कांग्रेस और भारतीय बहुजन संघ के बीच त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना है। वैसे आप और दूसरे निर्दलीय भी यहां के मुकाबले को दिलचस्प बना सकते हैं। अकोला लोकसभा की सीट पर पिछले 10 सालों से बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी के संजय धोत्रे यहां से सांसद हैं। बीजेपी ने संजय धोत्रे को दोबारा प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस से हिदायत खान, भारतीय बहुजन महासंघ से प्रकाश अंबेडकर और आप से अजय हिंगणकर उम्मीदवार हैं। अकोला में विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी का 2, शिवसेना, बीबीएम, कांग्रेस और निर्दलीय का 1-1 सीट पर कब्जा है। अकोला में विकास, भ्रष्टाचार, महंगाई के साथ युवाओं के लिए रोजगार मुख्य चुनावी मुद्दा है। अब तक आपने देखी 108 सीटों से नुक्कड़ बहस। आज देखिए 109वीं सीट से नुक्कड़ बहस। नमस्कार, मैं हूं उमेश कुमार और कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस का कारवां अब अकोला में पहुंच गया है। यहां पर पिछले 10 सालों से बीजेपी के सांसद है और मौजूदा सांसद है बीजेपी के संजय धोत्रे। इस बार उन्हीं को चुनाव मैदान में बीजेपी ने उतारा है। इसके अलावा कांग्रेस ने उतारा है हिदायत पटेल और भारी बहुजन महासंघ से यहाँ पर है अंबेडकर। यहाँ पर हमारे साथ तमाम नेता यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जनता भी यहाँ पर मौजूद है। हम जानेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह का माहौल है, लोग क्या सोचते हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री के बारे में। हमारे साथ यहाँ पर जनता भी मौजूद है। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? देखो, ज्यादा से ज्यादा सीट बीजेपी की आने वाली है। अच्छा, बीजेपी की आपको लगता है? लगता है। आपको क्या लगता है? लगता है बीजेपी की सीट आने वाली। आप क्या बोलेंगे? आइए सामने आइए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। यहाँ पर लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बनेंगे। नहीं, देश के पंतप्रधान राहुल गांधी बनेंगे, क्योंकि राहुल जी जो है वो एक कांग्रेस पक्ष से वहाँ के नेता है, कांग्रेस पक्ष के, और कांग्रेस पक्ष एक विचारधारा है और इस देश को आजादी दिलाने में भी कांग्रेस पक्ष का हाथ रहा और आजादी के बाद भी इस देश को तरक्की की ओर और जोड़ के कांग्रेस से रखा और इसीलिए इस देश के पंतप्रधान। आजादी दिलाई इसलिए बनेंगे राहुल गांधी? नहीं, कांग्रेस से। लोग सब जानते हैं कि 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया है। अब इस समय जनता ये चाहती है कि जो ये देश की तरक्की विकास करेगा वही पंतप्रधान बनेगा और जिसको तजुर्बा है वही बनेगा, वही नरेंद्र मोदी बनेगा। नरेंद्र मोदी को तजुर्बा है इसलिए बनेंगे? नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जो भूमिका है वो ठाकरे जी ने, राज ठाकरे जी ने घोषित की है। उसके अंदर सीधा ये बोला है कि हमारे खासदार नरेंद्र मोदी जी को पाठिंबा। नरेंद्र मोदी बनेंगे? नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल भी पंतप्रधान नहीं बनेंगे, ना राहुल गांधी बनेंगे। पिछले 60 सालों में इन लोगों ने क्या किया है ये सबको पता है। स्वराज क्या है, रेफरेंडम क्या है, राइट टू रिकॉल क्या है, ये सारी चीजें युवा लोगों को अभी पता चल गई है और वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ने बताई है, इसलिए वही पंतप्रधान बने। क्या केजरीवाल बनेंगे? आपको लगता है केजरीवाल के लोग कहते हैं केजरीवाल बनेंगे? जहाँ तक तजुर्बे का सवाल है, तो जहाँ तक तजुर्बा है, इस देश का राजकारण जो है तो शरद पवार जी के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो मुझे लगता है कि शरद पवार साहब ये यूपीए घटक के साथ। पवार कहाँ से बनेंगे? पवार साहब बनेंगे ऐसा नहीं है। पवार साहब जिनके साथ में रहेंगे, जिनके पीछे रहेंगे, पवार साहब का समर्थन जिसके साथ में रहेगा वो यूपीए का पंतप्रधान बनेगा। आपको लगता है पवार साहब का समर्थन जहाँ रहेगा वही बनेगा? पवार साहब तो एक अच्छे जानकारी नेता है ये देश के, लेकिन उनके पीछे जो होना चाहिए खासदार की शक्ति वो नहीं है। लेकिन वो जो चाहेंगे वो भी आगे हो सकता। चुनाव के बाद क्या हो सकेगा कुछ बता नहीं सकते। आप भी सहमत हैं इनसे? नहीं, हमारा तो बोलना स्पष्ट है कि राहुल जी बनेंगे। इस देश का 50% मतदाता युवा है और पूरा युवा मतदाता है वो यही चाहता है कि राहुल जी बने। युवा तो केजरीवाल भी है, क्या कहेंगे? युवा मतदाता को अगर कांग्रेस टिकट देती, पर ऐसी बात है नहीं, युवा को उन्होंने दिया नहीं। और जो मोदी जी है वो आज देश में ऐसे सक्षम व्यक्ति है जो देश का नेतृत्व कर सकते हैं। महिला है, मोदी के पास विजन है। नरेंद्र भाई का एक ही नारा है, वोट फॉर इंडिया। अच्छा, आप इंडिया, वोट फॉर इंडिया। अच्छा, आप बोलिए। ये देखो, कांग्रेस गवर्नमेंट ने 71 में नारा दिया था गरीबी हटाएंगे, गरीबी, देश बचाओ गरीबी हटाओ, मगर उन्होंने अभी तक 71 से वही कर रहे। अब नारा है कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। कांग्रेस हट नहीं सकती इस देश। देखो, कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस को विचारधारा को कोई हटा नहीं सकता। विचारधारा को हटाने वाले इस देश को
एकता और अखंडता में रखने का काम कांग्रेस ने किया है, और जो एकता और अखंडता पे आंच लाने की बात करेगा वो इस देश में टिक नहीं सकता। अच्छा, देश में टिक नहीं सकता। एकता और अखंडता पे बार बार आरोप लगाते हैं मोदी पर ये लोग कि वो कम्युनल है। कांग्रेस की जो विचारधारा थी वो एक समय थी, सही थी देश के लिए, एक समय थी। जब तक महात्मा गांधी थे तब तक ये देश को कांग्रेस की धारा अच्छी थी, लेकिन अब कांग्रेस की धारा अच्छी है लेकिन काम करने वाले अच्छे। अच्छा, काम करने वाले अच्छे नहीं है कांग्रेस में, काम करने वाले अच्छे नहीं है कांग्रेस में कहते हैं। हाँ जी हाँ, बराबर है। और जो महात्मा गांधी की विचारधारा है कि हमें ये दिल्ली में बैठे हुए 20 लोग देश नहीं चला सकते हैं, हमें यह सब ये 1.25 कोटी जनता के हाथ में। 20 लोग नहीं चला सकते, 20 लोग, एक मिनट में आता हूँ आपके पास। 20 लोग नहीं चला सकते सर। इस देश के अंदर 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया, लेकिन मोदी जी का ये कहना है कि मुझे को केवल 60 महीने दीजिए, एक 5 वर्ष का कार्यकाल दीजिए, मैं क्या कर बताता हूँ ये आपको मालूम कर जाएगा। 60 महीने मोदी कहते हैं कि 60 महीने देना चाहिए, सहमत? एक दिन भी नहीं देना चाहिए। ऐसा जो मोदी जहर की परीक्षा लेते नहीं आती, क्योंकि देश का, जहाँ तक देश का सवाल है, ये जहर गुजरात मोदी जी को गुजरात वालों ने 10 साल दिया। वहाँ की आज क्या हालत है? पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी घूमकर बता दे कि मेरा गुजरात, मैंने गुजरात का विकास किया। कहाँ? क्या विकास नहीं हुआ? क्या विकास नहीं हुआ? मैं 2 लाइन में एक पूरा सारांश बताता हूँ कि नरेंद्र मोदी की कोई बराबरी नहीं कर सकता। क्यों? एक शेर है, अपनी खुद नुमाई कर रहा है, लोग हंसी उड़ाए जा रहे हैं। थोड़ा सा क्या जोश आ गया दरिया को, समंदर की बुराई कर रहा है। ये समंदर नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी की कोई बराबरी नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये था हमारा अकोला से कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस। अगली बहस मेरे सहयोगी ब्रजेश कुमार सिंह लेकर आएंगे गुजरात के किसी एक क्षेत्र से।